हरे कृष्णा। तो आज भीष्म अष्टमी है। तो बोला जाता है जो द्वादश महाजन है तो उसमें से एक महाजन भीष्मदेव है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जो श्लोक जमराजा ने अपने दूतों को बताते हैं। तो उसमें से बोलते हैं, जमराजा बोलते हैं कौन कौन लोग जो भगवान को आज ही जानते हैं। तो उसमें से बोलते हैं स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बया सखी वयम। इसमें बोलते हैं ये 12 लोग जो द्वादश महाजन जो है, ये लोग जानते हैं भगवान आज इट इज, भगवान कैसे है, भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और किस तरह से उनकी साधना भजन किया जा सकता है और किस तरह से भक्ति के माध्यम से वो वशीभूत हो सकते हैं। ये 12 महाजन जानते हैं, उनके अंदर भीष्मदेव आते हैं। तो भीष्म अष्टमी है, आज के दिन में भगवान की दर्शन करते हुए भीष्मदेव ने शरीर छोड़े थे। तो इसलिए आज उनकी, जिसकी बोलते हैं अपने डेथ एनिवर्सरी बोल सकते हैं, डिसअपीयरेंस डे बोल सकते हैं। तो भीष्मदेव हैं तो ये अनन्य भक्त हैं, जो इतना बड़ा विद्वान है। तो साक्षात उन्होंने परशुराम के शिष्य होने के नाते, परशुराम जो कि भगवान की जो अवतार में आते हैं, तो ये परशुराम के शिष्य हैं। लेकिन परशुराम के शिष्य होने के बावजूद भी परशुराम के साथ युद्ध किए थे। क्यों युद्ध किए थे ना, वो कुछ सत्य को साबित करने के लिए वो युद्ध कर रहे थे। तो आजीवन ब्रह्मचारी थे भीष्मदेव, और संसार में सबसे बड़ा विद्वान थे। सारा धर्म उनको पता था, स्त्री धर्म, राज्य धर्म, पति धर्म, पिता धर्म और समाज धर्म, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इसे बोला जाता है भीष्मदेव जब पैदा हुए उनके नाम पड़ा देवव्रत नाम उनको बचपन की नाम था। तो उनकी पिताजी जो है संतनु है, माता गंगा देवी है, जो गंगा मैया के नाम से जाना जाती है। तो ये गंगा मैया क्या है ना, जो कुछ पौन करके आई थी। तो जैसे पौन क्या है ना, जब विवाह की थी संतनु को, तो उन्होंने वादा किए थे अगर मैं जीवन में कुछ भी करूँगा तो करूँगी तो आपको टोकना नहीं है, जब आप टोकोगे तब उसी समय में आपको छोड़ के चली जाऊँगी। तो उन्होंने क्या कर रही थी, एक एक करके 7 बच्चे को पानी में मिला दी थी। तो 8 नंबर बच्चे जो थे भीष्मदेव थे। तो भीष्मदेव को पानी में गंगा में बहने के लिए लेके जा रही थी, तब शांतनु को रोका नहीं जा, तो उन्होंने टोक दिए। तो बोले ये अन्याय है, कोई माता संसार की माता नहीं होगा इस तरह से गलत कार्य करेगी। तो जब टोक दिए तब क्या की गंगा माता ने, उसी समय बोली थी मैं आपको वादा की थी जे आप अगर मुझे टोकोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी आपको, मैं अभी समय आ चुका है, मैं अभी चली जाऊंगी। उसी समय गंगा माता ने क्या की थी, भीष्मदेव को साथ में लेके चली गई थी। लेने के बाद फिर क्या की थी, उनको सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे के बहुत बड़ा योद्धा बना के फिर दोबारा ला के शांतनु के पास छोड़ के चली गई। तो ये शांतनु उनको आशीर्वाद किए थे भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु वर क्यों दिए थे ना। शांतनु महाराज एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, करते करते तो एक नदी किनारे में, नदी में पार कर रहे थे, तो देखे एक केवट है, उसकी जो कन्या थी बहुत खूबसूरत थी, जिसके नाम सत्यवती है। सत्यवती को देखते हुए भीष्मदेव ने आकर्षित हो गए। तो शांतनु ने आकर्षित हो गए, तो उन्होंने बोले उनको विवाह करने के लिए। तो विवाह करने के लिए जो बोले, लेकिन तो जो केवट था तो उन्होंने बोला मुझे पता है तुम्हारा जो पहली जो पुत्र है, बड़ा वाला पुत्र जो है, जो देवव्रत है, तो वो फिर राजा बनेगा, और मेरी कन्या की गर्भ से जो बनेगा वो तो उसके नौकर बन के रहेगा। तो आप वादा करो अगर मेरी कन्या की गर्भ से जो बनेगा वो राजा बनेगा, तभी मैं आपका साथ मेरे पुत्री की विवाह करूँगा। तो फिर उन्होंने बोले थे, दुखी हो गए, क्योंकि उनको पता था भीष्मदेव सारा शास्त्र ज्ञाता है, संपूर्ण राजा बनने का लायक है, तो वो खोना नहीं चाहते थे वो मौका। तो फिर वो राज्य में गए, दुखी होकर सिंहासन में बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने उनकी जो सेनापति को पूछने लगा, तो भीष्मदेव ने पूछने लगे ये क्या है, पिताजी क्यों दुखी है ना। पिताजी की मन था एक केवट की लड़की, उसको विवाह करने के लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन केवट ने इस तरह से की वादा रखा है, शर्त रखा है। तो उन्होंने बोले अगर इस तरह से शर्त है तो ठीक है,
तो भीष्म देव स्वयं वो नदी के पास जाते हैं और वो वादा करते हैं, वो केवट के सामने वादा करते हैं, मैं देवव्रत गंगा पुत्र देवव्रत इस गंगा जल में लेके शपथ करता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूँगा और तुम्हारे गर्भ से जो जन्म होंगे जो बच्चा वही राजा बनेगा। तो उस समय सब लोग देवता लोग ने पुष्प वृष्टि किए, बोले भीष्म भीष्म भीष्म, उनका नाम पड़ा भीष्म, वो भीष्मदेव बन गए। ये द्वादश महाजन में आते हैं, संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता है और जिस भीष्मदेव को मिलने के लिए स्वयं भगवान आए थे युद्धभूमि में, जो भीष्मदेव ने धरती में 456 साल जीवित थे और जो कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में जो सर सजा में लेटे हुए थे, 56 दिन सर सजा में लेटे हुए थे, आखिर समय में भगवान को चिंतन करते हुए शरीर छोड़े और जो आज का दिन था, जो उत्तरायण तिथि था, स्वयं भगवान गए थे पांडवों के साथ। जो आप में युधिष्ठिर महाराज को भगवान निर्देश देते हैं, चाहे आपकी जो पितामह आज शरीर छोड़ने वाले हैं, संसार के सारे धर्म के बारे में, सारे राजनीति के बारे में तुम अभी पूछो। तो फिर युधिष्ठिर महाराज सारे ज्ञान लेते हैं। इसके बाद भीष्मदेव ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए हंसते हंसते शरीर छोड़ते। आप देखिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जो अंत समय में मेरे चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा मेरे धाम आएगा, वो साक्षात भगवान जिसको मिलने के लिए अंत समय जाते, कितना बड़ा महान भक्त होगा, आप सोच सकते हैं। इसीलिए भीष्मदेव एक महान आचार्य है, हमारे लिए पूजनीय है। तो आज के दिन में हम उनको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी आशीर्वाद का कृपा याचना करना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे और अंत समय कृष्ण की दर्शन हो पाएंगे। हरे